तो नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका मास्क 9 में और मैं हूँ मास्क। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जैसे पिछली बार मेरे ख्याल से हम लोगों ने रूल्स रिगार्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक आखिरी पार्ट है जिसको करने के बाद हम रिफ्लेक्शन से कोसों दूर भाग जाएंगे। हाँ, रिफ्लेक्शन से हम लोग कोसों दूर भाग जाएंगे और शांति मिलेगी थोड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो ज्यादा डीप में नहीं जाते, सीधे सीधे एक्सप्लेन हो करते हैं और क्या है वो सब देखते हैं। तो यदि हम सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज क्या है उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो, यानी बहुत ही दूर रखा हो, ऑलमोस्ट इंफिनिटी, तब यदि लाइट की रेज आती हैं तब वो मिरर से, यानी यहाँ पे अभी बात करें हम लोग कॉनकेव मिरर से, तो कॉनकेव मिरर के सरफेस से वो टकरा कर फोकस पर जाके एक इमेज बनाती है, क्योंकि फोकस पर उसके रेस का इंटरसेक्शन होता है। ये जो इमेज होता है ये रियल होता है। रियल इसलिए होता है क्योंकि ये स्क्रीन के सामने बना है, स्क्रीन पर नहीं बना है, स्क्रीन से सामने बना है। और पॉइंट साइज है बहुत ही माइन्यूट है, इन्फिनिटली स्मॉल है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते ठीक से। अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। इसका डायग्राम आपको बाजू में दिख सकता है, छोटा सा डायग्राम है। यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच कर उसको इनलार्ज कर लें, और फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट उड़ा भी सकते हैं, नहीं तो रख भी सकते हैं। हाँ, अगला है जब ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी सीधे सीधे बोले तो अब हम इसे मेजर कर सकते हैं। क्या, अब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तब हमारा इमेज बनेगा फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेंटर और फोकस ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा इमेज बनेगा। अब भाई इमेज का नेचर क्या है? तो इमेज का नेचर कुछ और नहीं, यहाँ पर भी रियल बनेगा। रियल बनेगा क्योंकि ये स्क्रीन के सामने है। स्मॉल बनेगा, स्मॉल बनेगा क्यों बनेगा? क्योंकि भाई देखो, बात ऐसी है कि इससे पहले इलाज होता, दोनों रेस का इंटरसेक्शन हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड दिखाई देगा। इन्वर्टेड इसलिए दिखाई देगा क्योंकि अब हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी का आंसर बहुत ज्यादा छोटा नहीं है कि इसे हम देख ही नहीं सकते, लेकिन अभी भी छोटा है। डायग्राम बाजू में दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं। अब भाई हम सीधे अब क्या कहते हैं, झंझट हटाते हैं इधर उधर बीच में कहीं रखने का, सीधे डाल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो यदि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सीधे डाल देते हैं तो जो इमेज है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, और जो नेचर ऑफ इमेज है ये क्या होगा, सेम टू सेम डायमेंशंस का बनेगा इमेज। रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा, जो कि डायग्राम से सीधे सीधे हम देख सकते हैं। इसके बाद बात क्या है, तो अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करते हैं। तो ये अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, यानी अब हम इसे इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये ना बहुत ज्यादा दूर है, बढ़िया है। अब ये कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में करेगा फॉर्म। अब देखो रेसिप्रोकल देखना, मतलब रेसिप्रोकल हमने जैसे देखा स्टार्टिंग में, हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तब वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उसका इमेज फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के पास में फॉर्म हो रहा है। अब इसका नेचर क्या है भाई, ये रियल होगा, एनलार्ज्ड होगा और इन्वर्टेड होगा। यानी रियल डायमेंशन जो होंगे ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज होगा, ये रियल होगा, रियल इमेज होगा, और साथ साथ में ये उल्टा होगा, इन्वर्टेड। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा फोकस पर, ठीक है। हाँ, तो अब सिंपली बात करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अब होगा वो फोकस पे रखा है, इमेज बनेगा रेसिप्रोकल। हमने पहले पढ़ा था कि जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता तब फोकस में बना था, यदि अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे बनेगा इमेज। बहुत बढ़िया। नेचर ऑफ इमेज रियल होगा क्योंकि स्क्रीन के सामने, मतलब स्क्रीन के सामने ही बन रहा है, स्क्रीन पर बन रहा है, स्क्रीन के पीछे नहीं बन रहा है, स्क्रीन पर बन रहा है या फिर स्क्रीन के सामने बन रहा है। इन्फिनिटली लार्ज होगा, यानी हम इसे ग्रास्प नहीं कर सकते कि भाई इमेज बनी है
तो कितनी बड़ी बनी है, बहुत बड़ी बनी है और इन्फिनिट डिस्टेंस पर बनी है, तो हो सकता है तब तक हमारी आंखें देख ही ना पाए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा की फालतू बात थी। सिंपली यही है कि इसका जो नेचर ऑफ इमेज है ये क्या होगा, रियल होगा, इन्फिनिटली लार्ज होगा, और एज यूजुअल वापस से उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि रियल है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड इमेज। गुड, डायग्राम इसका आराम से देख सकते हैं आप। अब अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन, जब हमारा फोकस और पोल के बीच में। अब फोकस और पोल के बीच में है, यानी एकदम मिरर से लगभग चिपका ही हुआ है, या हम मान सकते हैं कि अब मिरर से इमेज मतलब ऑब्जेक्ट एकदम चिपकी हुई है। ठीक है, अब यदि इसका हम इमेज की बात करें तो इसका इमेज अब बनेगा मिरर के पीछे। अब जब पीछे बना है तो नेचर ऑफ इमेज पता चल ही गया होगा, वर्चुअल होगा। अब दो चीज और नोटिस करना है, इनलार्ज होगा और इरेक्ट होगा। तो इनलार्ज वाले पार्ट को हटाते हैं अभी। तो ये चीज पहले भी एक बार शायद इस चीज का उल्लेख हुआ होगा, लेकिन फिर दोबारा कर देते हैं कि यदि इमेज रियल बन रही है तो ये लगभग पॉसिबल होगा, फिर 100% पॉसिबल है कि वो इन्वर्टेड ही बनेगा। और यदि इमेज वर्चुअल होगा तो लगभग 100% पॉसिबल है कि वो इरेक्ट ही बनेगा। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड यानी रियल है, और तुम अपने पैरों पे खड़े हो तो तुम्हारे पैर हवा में लटके हुए दिखेंगे, यदि इमेज की बात करें तो, असल में नहीं। और यदि तुम बात करोगे वर्चुअल में, तो यदि तुम अपने हाथ से किसी खंबे पे लटके हुए हो तो तुम हाथ से खंबे पे ही लटके हुए दिखोगे, तुम्हारा पैर हवा में नहीं लटकेगा और तुम हाथ से शीर्षासन नहीं करोगे। बहुत ही अच्छी बात है, जान के खुशी हुई। ठीक है, हाँ हाँ, जान के खुशी हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। बढ़िया है, कॉन्वेक्स मिरर में मात्र दो ही है। हाँ, आ गए। अच्छा, तुम लोग गए नहीं थे, अच्छी बात है। तो अब हम आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पर है। तो इसमें मात्र दो ही हमारा सिनेरियो है। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगी। ठीक है, इन्फिनिटी या फिर पोल के बीच में होगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, यदि लग रहा होगा तो कोई बात नहीं। एक दो बार यदि ठीक से देखेंगे, तीन चार पढ़ लेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन है बिटवीन इन्फिनिटी और पोल, इमेज पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ये रिलेट कर सकते हैं कि यदि कहीं पर भी इन्फिनिटी आया और इमेज के बारे में पूछ रहे हैं, अभी 100% श्योर लेकर मत चलना, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन के ही पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर फोकस का जिक्र होगा ही होगा। और यदि फोकस पर होगा का जिक्र हो रहा होगा तो पक्का इन्फिनिटी का जिक्र भी होगा ही होगा। अब नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल होगा, छोटा होगा और इरेक्ट होगा। मतलब वर्चुअल यानी स्क्रीन के पीछे बनेगा, स्मॉलर यानी छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और इरेक्ट यानी सीधा बनेगा। यदि तुम अपना खुद का इमेज बना रहे होगे, यदि तुम अपने पैर से खड़े हो तो पैर से खड़े हुए दिखोगे, हवा में लटके हुए नहीं दिखोगे। अच्छी बात है। दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब दूसरे चीज के बारे में बात करते हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पर है, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, और इस बार इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और पॉइंट साइज, यानी इन्फिनिटली स्मॉल होगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से सेम टू सेम वही चीज है, सेम टू सेम वही चीज है। हाँ, तो क्या होगा, तो इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा कॉन्वेक्स में। तो एक और बार समराइज कर देते तो बात क्या है, कॉनकेव में सभी में रियल इमेज ही बनेगा, मात्र एक में छोड़ के, एक सिनेरियो छोड़ दे, कब, जब फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तब वहां वर्चुअल बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज व्हेन इट विल फॉर्म एन इमेज, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ऑसम। तो जैसे कि आप सबने हम लोग का वीडियो का टाइटल देखा होगा, तो था मिरर फॉर्मूला, नो द मिरर फॉर्मूला। तो उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट थिंग है सो ये रहा। सो आप इसको देख लो, और आई थिंक दैट इट इज नीडलेस टू
से अबाउट इट मोर। तो एक बार आप देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मैं सही में नहीं बोलूंगा। तो इसको आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए। हाँ, तो अब ये साइन कन्वेंशन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम सब ने कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा ही होगा जीवन में, 9वीं में पक्का पढ़ा ही है। और नहीं पढ़ा है तो आपको जबरदस्ती मार पीट के पढ़ाया गया, और यदि आपने तब भी नहीं पढ़ा तो 10वीं में भी आपको पढ़ना पड़ रहा है मैथ्स में। सो एंजॉय। हाँ, लेकिन अभी हम बेसिकली बात करते हैं। तो हम सबको पता है राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। इसमें आपको आराम से दिख सकता है। तो साइन कन्वेंशन में अभी ये चीज अपने दिमाग में घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, पंखे की तरह घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला, तो सुनिएगा। तो भाई जैसे हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो हम जनरली चार पैरेलल और कुछ डिस्टेंस होते हैं जो परपेंडिकुलर रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके आसपास हम लोग उलझते रहते हैं। ठीक है। अब इन 6 डिस्टेंस में से पर्टिकुलर हम लोग मैथमेटिकल क्वांटिटी यदि एसोसिएट करें, यानी वही सिंबल डाल दें यू वी, तो मैंने इससे पहले आपको जो दिखाया था वो एक्चुअली वही था। तो यदि आपने उसको ठीक से नहीं देखा तो अभी वापस से रिवाइंड करिए टू द पॉइंट ऑफ 10:05। जी हाँ, 10:05, 10:05। 10 मिनट 5 सेकंड। अब भाई आप ये देख लेंगे तो अब हम आप समझ ही गए होंगे कौन से सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। अभी कन्वेंशंस भी आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि नेगेटिव कैसे कहते हैं, पॉजिटिव कैसे कहते हैं, इस इमेज के हिसाब से। अब हम जिस कल्ट को अभी फॉलो करने वाले हैं, यानी इस पर्टिकुलर चीज को, इसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कन्वेंशन कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कन्वेंशन। अब भाई जो साइन कन्वेंशन है किसी भी डिस्टेंस का पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई भी लाइन जा रही है तो उसके लिए कन्वेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को तीनों को जोड़ती हो। यदि हम फोकस ना भी बोले बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक स्ट्रेट लाइन जो जोड़ती है वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि पोल बीच का बंदर है। हाँ, बीच का बंदर तो अपने आप ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी पैरेलल उसके ऊपर होगी वो पॉजिटिव कहलाएगी, जो भी उसके नीचे होगी सो नेगेटिव उसका साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है। यू वी एफ और आर, प्लीज रिफर टू द प्रीवियस टेबल। यदि आपको क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, ये सब हम लोग पोल से मेजर करते हैं, यानी यहाँ पर जो पोल है उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है। अब जो डिस्टेंस है ये इंसिडेंट रे के अलोंग साइड मेजर होता है, और उसके हिसाब से ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव हुई। तो मैं स्टेटमेंट एक बार पढ़ देता हूँ है क्या, तो आपको खुद समझ में आ सकता है। If a distance is measured along the incident rays, the corresponding quantity is positive. If a distance is measured opposite to the incident rays, the corresponding quantity is negative. क्या? यदि हम इंसिडेंट रे के साथ हम यदि मेजर करते हैं किसी भी चीज को, तो उस क्वांटिटी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन हम उसके उलट अपोजिट घुमा कर करें, यानी अभी हम इसके अवे करूं या फिर सीधे सीधे बोलूं, तो यदि हम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं इंसिडेंट के अपोजिट, इंसिडेंट रेस के, उस करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को हम नेगेटिव रिफर करते हैं। क्या बोला अभी उतनी जरूरी बात नहीं है, आप यदि किसी बुक को उठा के स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ सकता है। नहीं तो ये बेसिकली जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं यही असल में चीज है। बढ़िया बात। अब
एक चीज मैं नोट करवा दूंगा, आप सबको करवाना चाहता हूं, अपने दिमाग में ये चीज फिट करके बैठ जाइए, फिट 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 करके। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा किसी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ, यानी कॉनकेव मिरर में स्पेसिफाई हम लोग यदि बात करें तो कॉनकेव मिरर में बस एक केस छोड़ के जहां पर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, बाकी हर जगह नहीं। उसमें भी कहा हम इमेज की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में सीधे सीधे क्या होगा, हमेशा कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, रियल ऑब्जेक्ट की नेगेटिव रहेगी। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट की नेगेटिव रहेगी। स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। रियल रहेगा यदि ऑब्जेक्ट, तब हम उसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। हाँ, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं डिस्टेंसेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यानी अब ऊपर और नीचे की बात की जा रही है, दाएं बाएं की नहीं। हाँ, तो बात ऐसी है कि यदि हमारे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा किसी भी बात करें किसी भी चीज की, और इमेज है यदि वो सेम साइड का बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस में, इरेक्ट इमेज बनेगा साथ साथ में, ठीक है, तो जो इमेज हाइट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन वही यदि इमेज जो है अपोजिट साइड यानी इन्वर्टेड इमेज बन जाए तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। बहुत आसान है। एक और चीज जिसमें नोट कर लीजिएगा कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है ये नेगेटिव है कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। कौन, एफ और आर। नेगेटिव है कॉनकेव मिरर के लिए और पॉजिटिव है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बहुत बढ़िया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप सबसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है इसी कारण से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हो सकता है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। तो मैंने इन सब चीज को समराइज करके एक टेबल आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। तो हुजूर खाइए खुजूर। हाँ, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब आप डिस्टेंस के हिसाब से देखिए तो यदि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन वही कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा नेगेटिव होगा। अब यदि वर्चुअल इमेज की बात करें जो कि V है, तो कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव होगा लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में भी पॉजिटिव होगा। और यदि हम फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव मिरर में नेगेटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर आता है वेरिएशन कॉन्वेक्स मिरर में और वो होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर आपका नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन वो यदि आप कॉनकेव कॉन्वेक्स के पास चले जाएं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, तो इसका आंसर आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हम लोग यदि बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो कॉनकेव मिरर आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा और कॉन्वेक्स भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज की बात करें तो कॉनकेव मिरर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन वही कॉन्वेक्स मिरर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आते हैं एकाधिकरण में। एकाधिकरण यानी एकमात्र रूल है यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए आगे, डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज नेगेटिव रहेगा और डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज HI डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और एक में हाइट, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ गलती की है, एक मिनट। हाँ, तो लास्ट वाले में डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज ना होकर वहां पे हाइट ऑफ रियल इमेज होगा, तो हाइट ऑफ रियल इमेज नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज भी नेगेटिव होगा। लेकिन वही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज होता ही नहीं है, तो रियल की बात ही करनी बेकार है। यस, वी गॉट इट, आई थिंक सो। तो थोड़ी देर और आप इसको अपने इन नूर से यानी आंखों से आप इसको देखें, ग्रहण करें, और इसके बाद हम स्विच करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन से नाता टूट जाएगा और उसका नाम है मिरर फॉर्मूला।
तो हम डायरेक्ट आते हैं मिरर फॉर्मूला में। अंत में अब खत्म हो रहा है। हाँ, तो भाई अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले इसकी खूबी जानते हैं। तो इसकी खूबी ये है कि भाई हमें न्यूमेरिकल रिलेशनशिप देता है, रिलेशनशिप बताता है कौन किसके साथ रिलेशन में है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ स्पेरिकल मिरर के या फिर किसी भी मिरर के रिलेशनशिप में। एक अब कुछ बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, वो ये है कि U, V और F जैसे कि हमने पहले बताया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी वैल्यू में ढल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइड होते हैं। या फिर हमने अभी आप देखा होगा साइन कन्वेंशन, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो 3-4 बार और देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो U, V और F पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं साइन कन्वेंशन के कारण। अब इसके ड्रॉबैक ये है कि ये उन्हीं मिरर्स में काम करता है जिसका अपर्चर कम हो। अपर्चर यानी जिसका एरिया कम हो, सरफेस जो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं वो कम हो। बहुत बड़े में ये अच्छी वैल्यू नहीं देगा, बहुत ही गलत वैल्यू देगा, लेकिन छोटे में बात करें तो अच्छी वैल्यू देगा, या फिर मैं बोलूं अप्रोक्सीमेट सही वैल्यू देगा, या फिर एकदम सही वैल्यू देगा। अब ये जो तीसरा चीज है ये एक्चुअली नोट करने के लिए ये मेरे ख्याल से कॉमन सेंस की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स देते ही हैं, तो क्वेश्चन में जब यूनिट्स दिए हैं तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर होता है यूजुअली, मीटर में बहुत कम होगा। और किलोमीटर की बात कौन कर रहा है यहाँ पर। तो मेरा फॉर्मूला अब आप देख सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा, सरल, सुंदर और मार्क्स दिलाने वाला, क्योंकि यदि आप न्यूमेरिकल की बात करें तो रिफ्लेक्शन के पार्ट में आपको सब न्यूमेरिकल्स यहां से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, do your best and make the life of examiner ruin. Bye bye.